गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, टेस्ट सीरीज जो चल रहा था उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। तो अभी छठवां क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो देख रहे हैं एक्सेल लोड ऑफ नॉन एसी कोच। तो नॉन एसी कोच का एक्सेल लोड यहाँ पूछ रहा है, जिसका कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 टन। उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। नॉन एसी कोच जो हो गया 13 टन, उस हिसाब से एसी कोच का जो एसी कोच का हो जाएगा आपका 16.25 टन। 16.25 टन हो जाएगा। ये आप लोग का एसी कोच का एक्सेल लोड हो जाएगा 16.25 टन। इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डेस mm। आपको पूछ रहा है कि जो बफर हाइट होता है कोच का, तो मिनिमम पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का मिनिमम हो जाएगा 1030 mm हो जाएगा मिनिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल। आपका रेल जो लेवल है, दोनों रेल है, उसको पैरेलल करके एक लाइन लीजिए। वहाँ से जो आपका बफर हाइट बनेगा वो हो जाएगा 1030 mm। ये हो जाएगा का मिनिमम। उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे मैक्सिमम के और चलेंगे। तो मैक्सिमम और चलेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 1105 mm, जो कि हम लोग का कोच में मैक्सिमम आप लोग का बफर हाइट हो जाएगा 1105 mm। तो चलिए एमटी में भी आप जान लिए और आप लोग जान लिए आप लोग का दोनों में जान लिए कि मिनिमम कितना हो गया और आप लोग का मैक्सिमम कितना हो गया। तो ये हो गया कोचिंग का केस में। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लोग का लेंथ ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर इन इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोग का इंडो जर्मन प्रोजेक्ट क्या है। तो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो कि आरडीएसओ के द्वारा मॉडिफिकेशन हुआ था, एक तो मॉडिफिकेशन हुआ था जो कि 13 नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन हुआ, 13 तो मॉडिफिकेशन हुआ था, जिसमें कि 7 आप लोग का हुआ था ब्रेक गियर में हुआ था 7 मॉडिफिकेशन, 4 मॉडिफिकेशन हुआ था आपका बोगी में हुआ था, और 2 मॉडिफिकेशन हुआ था बफर में हुआ था। तो ये जो इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन हुआ था, क्या चीज़ के लिए हुआ था? इसका रीज़न था कि हम लोग का जो जो पार्ट्स कंपोनेंट्स यूज हो रहा है उसका लाइफ बढ़ जाए, इसीलिए ये हुआ था। इसका पीओच पीरियोडिसिटी बढ़ जाए, इसका माने पार्ट्स का लाइफ बढ़ जाए, कंपोनेंट्स का लाइफ बढ़ जाए, इसीलिए ये मॉडिफिकेशन हुआ था। उसी हिसाब से आप लोग का ब्रेक बीम हैंगर का भी आप लोग का मॉडिफिकेशन हुआ था। जैसे कि पहले जो आपका ब्रेक बीम हैंगर का लेंथ आप लोग का 205 mm था, जो कि मॉडिफिकेशन होने के बाद 235 हो गया, 235 mm हो गया। पहले ये आप लोग का था 205 mm बिफोर मॉडिफिकेशन होने के बाद ये आपका हो गया 235 mm। ये ब्रेक बीम हैंगर का लेंथ है, जो कि मॉडिफिकेशन होने के बाद ये 235 mm हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ ओन व्हील प्रोफाइल इज। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं जो WWP वन व्हील प्रोफाइल है तो उसमें मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस पूछ रहा है, जो मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस पूछ रहा है। तो अभी चलते हैं हम लोग जैसे गुड्स का केस में देखते हैं कि आपका फ्लैंज का थिकनेस आपका जो आपका फ्लैंज का थिकनेस हो गया आपका 28.5 mm हो गया। फ्लैंज का थिकनेस हो गया आपका 28.5 mm हो गया आपका गुड्स में। इसी सब हाइट भी हो गया आपका, हाइट भी गुड्स में लेंगे 28.5 mm। ये आपका हाइट भी सेम है और थिकनेस भी सेम है। तो इसका कॉन्डोमिंग जो हो गया, कॉन्डोमिंग फ्लैंज थिकनेस हो गया, ये आपका हो जाएगा
16 mm, ये हो जाएगा 16 mm, ये हो जाएगा आपका 16 mm, कॉन्डोमिंग थिकनेस हो जाएगा 16 mm। आप लोग का नया में हो जाएगा इसका फ्लेंज का थिकनेस भी और हाइट भी हो जाएगा 28.5 mm, और आपका कॉन्डोमिंग हो जाएगा 16 mm। तो उसी हिसाब से चलते हैं आप लोग का कोचिंग का केस में, जो हाई स्पीड कोच है इसमें फ्लेंज का थिकनेस हो जाएगा आप लोग का 29.4 mm हो जाएगा। ठीक है, आपका जो हाई स्पीड कोच है जिसका आप लोग का फ्लेंज का थिकनेस हो जाएगा 29.4 mm, और फ्लेंज का हाइट हो जाएगा, फ्लेंज का हाइट हो जाएगा आप लोग का 28.5 mm। तो फ्लेंज का हाइट बराबर रहेगा 28.5 रहेगा, लेकिन हाई स्पीड कोच में चलेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का फ्लेंज का थिकनेस 29.4 mm हो जाएगा। इसको याद रखिए, इसको लिख के रखिए। फ्लेंज का थिकनेस जो हो जाएगा आपका 29.4 mm, ये हो जाएगा हाई स्पीड कोच में, और फ्लेंज का हाइट हो जाएगा 28.5 mm। उसी हिसाब से आपका गुड्स में हो जाएगा आपका हाइट हो या थिकनेस हो, ये आपका दोनों बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 28.5 mm हो जाएगा, 28.5 mm आपका हो जाएगा फ्लेंज का आप लोग का हाइट भी थिकनेस में गुड्स का केस में। तो ठीक है दोस्तों, तो ये पहले जैसे कि इंडियन रेलवे में हम लोग का IRS प्रोफाइल यूज होता था, बाद में WWP यूज होने लगा, बाद में आप लोग का ओन व्हील प्रोफाइल जो WWP बोलते हैं वो यूज होने लगा। तो मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस यहाँ क्या हो जाएगा आपका ओन व्हील प्रोफाइल में, यहाँ आपका जो ऑप्शन दिया है उसी का अनुसार हो जाएगा आप लोग का 28.5 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28.5 mm हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आप लोग का रूफ सीट थिकनेस ऑफ BCNA वागन। तो यहाँ देखिए BCNA जो वागन है उसका पहले देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा 1.6 mm, 1.6 mm हो जाएगा, इसका थिकनेस हो जाएगा आपका 1.6 mm, रूफ सीट थिकनेस ऑफ BCNA वागन। तो चलिए पहले देखते हैं कि आपका BCN वागन क्या है और BCNA वागन क्या है। BCN वागन क्या है और BCNA वागन क्या है उसका बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे, उसका बारे में थोड़ा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं तो जो BCN वागन था, जो BCN वागन था, जो आप लोग का BCN वागन था, देख लेते हैं पहले BCN, ये कवर्ड वागन है। तो ये कवर्ड वागन जो था ये वागन था रिवेटेड था, रिवेटिंग होता था, इसमें जो होता था रिवेटिंग होता था। उसी हिसाब से उसका जो अगला वर्सन है BCNA, ये BCNA होता था, ये वेल्डिंग होता था, वेल्डिंग होता था, ये होता था आपका वेल्डिंग होता था। तो इसका जो भी आप लोग का ये आपका हॉरिजॉन्टल पिलर हो गया, वर्टिकल पिलर हो गया, सब चैनल बॉडी चैनल हो गया, ये सब BCNA में वेल्डिंग होता था और आपका BCN में रिवेटिंग होता था। BCN में रिवेटिंग होता था और BCNA में वेल्डिंग होता था। उसके बाद क्या डिफरेंस है देखते हैं, उसके बाद क्या डिफरेंस है। जो BCN वागन था, BCN वागन का आपका क्या होता था, लेंथ ज़्यादा होता था, लेंथ ज़्यादा होता था, और BCN वागन का हाइट ज़्यादा होता था, इसमें फ़र्क था। तो आपका BCN वागन का लेंथ ज़्यादा होता था और BCN का लेंथ कम होता था, और BCN का हाइट आप लोग का यहाँ देखेंगे तो कम होता था, लेकिन BCNA का हाइट ज़्यादा होता था, BCNA का हाइट ज़्यादा होता था। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए लेंथ ओवर आपका हेड स्टॉक BCN वागन का पहले लेंगे हम लोग BCN वागन का लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो था
मतलब हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक जो लेंथ था वो 14,500 mm था। ठीक है, उसी हिसाब से BCNA का क्या था, BCNA का कितना होता था, इसका जो लेंथ है कम होता था, 13,000 आप लोग का 521, ये 521 था, 13,521 mm था आपका लेंथ ओवर आप लोग का हेड स्टॉक था। ठीक है, तो इसमें आप लोग का क्या हो गया, BCN का लेंथ ज़्यादा होता था तो BCNA का लेंथ कम होता था। उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे, उसका हाइट देखेंगे, तो आपका BCN का हाइट देखिए, BCN का हाइट हो जाता था आपका 3,233 mm होता था, किसका, BCN का। उसी हिसाब से BCNA का देखिए, BCNA का आप देखिए, इसका हाइट ज़्यादा हो जाता था, ये 4,017 mm होता था। तो इसी हिसाब से हम लोग इसमें डिफरेंस मिल गया, BCN का लेंथ ज़्यादा होता था और BCNA का हाइट ज़्यादा होता था, ये दोनों में फ़र्क यही है। तो चलिए, इसमें क्या पूछ रहा है आप लोग का, BCNA वागन का पूछ रहा है आपका रूफ सीट थिकनेस, रूफ सीट का थिकनेस हो जा रहा है 1.6 mm। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज आपका सॉल्व कर लिए हैं, छठवां क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन तक हो गया। इसमें और एक बार हम रिपीट मार दे रहे हैं कि आपका एक्सेल लोड AC कोचेस का 30 टन होता है, आपका मिनिमम बफर हाइट जो रेल लेवल से 1030 होता है, मैक्सिमम 1105 होता था, याद रखिए, ये कोचिंग का है। लेंथ ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक बीम जो हम बोले थे आपको कि आपका पहले जो था 205 mm था, और इंडो जर्मन जो मॉडिफिकेशन हुआ, जो कि हम लोग का जो पार्ट्स का लाइफ बढ़ गया, इसमें हो गया 235 mm मॉडिफिकेशन होने के बाद इसका लेंथ हो गया। उसी हिसाब से मैक्सिमम व्हील फ्लेंज थिकनेस देखिए, वन व्हील प्रोफाइल में ये हम लोग का अगर अभी का हिसाब से अगर पूछ रहा है कि जैसे हाई स्पीड में अगर पूछेगा तो आप लोग का मैक्सिमम हो जाएगा 29.4 हो जाएगा, 29.4 हो जाएगा और कोचिंग में ये हाई स्पीड में, और इसका जो कंडोमिंग है 22 mm हो जाएगा, ये हो गया कोचिंग में। उसी हिसाब अगर गुड्स में चलेंगे, गुड्स में आपका हो जाएगा फ्लैंज का आपका हाइट और थिकनेस दोनों बराबर है, दोनों हो जाएगा आप लोग का 28.5 mm, दोनों का हो जाएगा 28.5 mm। इसको याद रखिए, बढ़िया से लिखिए। उसके बाद आप लोग का रूफ सीट बोल रहा है, रूफ सीट ऑफ BCNA वागन बोल रहा है 1.6 mm का ये रूफ का सीट का थिकनेस होगा, जो ऊपर में जो रूफ लगता है, रूफ का जो थिकनेस होगा, जो सीट लगेगा उसका आप लोग का थिकनेस हो जाएगा 1.6 mm। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, तो आप लोग को कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, फिर आगे चलेंगे, ऐसे ही डिस्कशन हो के चलेगा, जो आप लोग को बढ़िया से याद रहेगा, और आप लोग एग्ज़ाम में बढ़िया से लिखिए, और जितना बढ़िया आप करेंगे उसी हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क अच्छा ही होगा, उसी हिसाब से आपका केस को विचार में लिया जाएगा, फिर आपका APR देखा जाएगा, आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग का मैटर को, आप लोग का केस को विचार में लिया जाएगा। इसलिए बढ़िया लिखिए, और जो एकदम 100% आपको लगता है कि श्योरिटी है, उसी आंसर में ही जाइए, और ये 50-50, 60-50, 80-50 इस सब चक्कर में मत पढ़िए, और 1/3 माइनस मार्किंग ऐसे ही रहता है, उसी में आपका जो बेस मार्क है, जो क्वालिफाइंग मार्क है, वो भी चला जाएगा। इसीलिए आप लोग उल्टा पुल्टा आंसर लिखना नहीं है, जो आप कन्फर्म है उसी को ही लिखिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आप कहीं ना फेंका जाए, इसलिए बराबर इसको ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, रहते हैं, फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
अब चलिए, बढ़िया कुशल मंगल रहिए, आबाद रहिए, बढ़िया ज़बरदस्त रहिए। चलिए रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।